नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार से इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अगले सप्ताह तथा इस महीने में कुछ ग्रहों के विशेष परिवर्तन जो हो रहे हैं उन पर चर्चा तथा कुंभ राशि के लिए उनके समीकरण, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण क्या होने जा रहे हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है। साथ ही साथ यहाँ एक नया समीकरण जो बुध का और बृहस्पति का, एक जैसी बिहेवियर पैटर्न, एक जैसी दृष्टि, एक जैसा ही उनका संचरण, बट दोनों परस्पर बैर भाव रखने वाले ग्रहों का इस प्रकार से समीकरण होना, कोई वक्री, कोई रेट्रोग्रेड मोशन के साथ साथ किसी किसी ग्रह की चाल बदल रही है तथा कुछ नक्षत्र राशि परिवर्तन भी हो रहे हैं। इसका सब का जो लबोलुआब है इस बात का, कुंभ राशि पर क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, कुंभ राशि पर 10वें भाव में अभी सूर्य है और ये स्थिति 15 दिसंबर 2024 तक रात के 10:10 तक होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आधा महीना दिसंबर अलग सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा और बाद का जो दिसंबर 15 दिन है, 15 दिन दिसंबर के और 14 दिन जनवरी के, लगभग टोटल नेक्स्ट मंथ इसका बहुत विशेष प्रभाव धनु पर होगा, क्योंकि 11th हाउस में चल रहे सूर्य का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभाव मिलता है, क्योंकि आपके 11th हाउस में होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी विशेष स्थान दिलाएगा, क्योंकि पहले से ही 23 जनवरी सन 2023 जनवरी 17 तारीख से कुंभ पर जब से शनि आया, इनका प्रभुत्व बढ़ता है। कारण क्या है कि सभी कुंभ राशि के जातकों के मूल त्रिकोण में जब गोचर में शनि आता है तो आपके रुतबा, स्वभाव, प्रभाव, आपके चाल चलन, आपकी ईगो और आपका वे ऑफ वर्किंग, लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, यानी कि अच्छा हो जाता है। मस्त हाथियों जैसी चाल, यानी कि पर्सनालिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाला शनि पहले से ही कुंभ के साथ है। और खास तौर से मोहर जब लग जाती है इस बात पर, दोज पीपल हु वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 95, 94 या 64, 65, जब शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट पहले से ही कर रहा होगा, आफ्टर 30 ईयर, ये एक रूटीन है, रोटेशन है शनि का। तो अब ये पोजीशन कुंभ राशि को देखने को मिल रही है और फिर आफ्टर 30 ईयर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 27.5 साल के बाद आपको ये स्थिति मिलेगी। कब? आने वाली 29 मार्च 2025 से। आप 27.5 साल जोड़िए, उसके बाद 2.5 ईयर का ये टर्न ओवर है, ये शनि का रहेगा। और अभी सूर्य के संक्रमण से जो अभी 15 दिसंबर तक है, रात के 10:10 तक, इसके सकारात्मक प्रभाव को देखिए। 10th हाउस में कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देता है, लेकिन सूर्य विशेष रूप से, क्योंकि 10वां भाव राज सत्ता, राज दरबार, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा और पिता का कारक भी है। सूर्य भी पिता का कारक है और आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, सरकारी काम और राज दरबार स्थान, सूर्य इसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसी पोजीशन में जब सूर्य जिस जिस भाव का प्रतिनिधित्व करता हो और घूमते घूमते उसी जगह पर आ जाए, तो उसका प्रभाव कई हजार गुना बढ़ जाता है। ऐसे समय पर आग्रह, अनुग्रह, ऑफर और नौकरी, सत्ता पर काबिज होता है मनुष्य। या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हो तो उसको ऑफर मिलता है बहुत अच्छे अच्छे जॉब का। और जॉब क्यों नहीं मिलेगा? कारण क्या है कि आपके ये जो
10वां स्थान है। यहाँ जब सूर्य बुध होंगे, बुधादित्य योग बन रहा होगा और उस पर बृहस्पति की अमृत तत्व के रूप में 180 अंश पर डिग्री दृष्टि होगी, तो नेचुरल है आपको सब कुछ ये मिलने वाला है। इसी को, इस चैप्टर को पहले हम क्लोज करते हैं। सूर्य जब 15 तारीख को चेंज होगा तो अगले 1 महीने तक 30 अंश तक, 30 दिन तक, 14 जनवरी तक कुंभ राशि के इनकम हाउस में होगा। रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाएगा। शुक्र का परिवर्तन आने वाले 2 दिसंबर को आपके 12th हाउस में होगा। 12वें भाव में जब शुक्र आता है तो संसारिक संसाधनों, खाने पीने, अच्छे वस्त्र तथा आभूषण के साथ साथ लग्जरियस चीजों के ऊपर एक्सपेंस कराता है और ऐसी जगह यात्रा भी कराता है जहां जाने से आपको प्रसन्नता होगी। अच्छे व्यंजन खाने को मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर से ये पता चलता है, राजा महाराजा पूछते थे उस समय अपने राज ज्योतिषियों से कि आज मुझे भोजन में क्या मिलेगा। मंगल ग्रह, सूर्य, शुक्र, इनसे पता चलता है कि तीखा पदार्थ मिलेगा, खट्टा पदार्थ, मीठा या मधुर, मृदु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 प्रकार के रस हैं। मृदु मैंने मीठा, अम्ल खट्टा, लवण, लवण शब्द का मतलब है नमक, तिक्त का मतलब है तीखा मिर्च, और कसाय का मतलब है कसैला। तो ये सब ग्रह एक एक तत्व और एक एक रस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब शुक्र 12वें भाव में आता है तो मीठा, अच्छी राजसी ठाट बाट, जो कि दूध घी के व्यंजन तथा अच्छी मिठाइयां और अच्छे फलों के रस खाने को मिलते हैं। अब हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जो द्वितीय भाव है आपका, द्वितीय भाव पर राहु, राहु आपकी डिप्लोमेटिक भाषा को परिवर्तित कर देता है, ट्रांसलेटर है एक तरह का। अगर आपको इस समय दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो तो राहु अपनी एक ऐसी मक्खन और मलाई लपेट करके भाषा बोलता है तो दूसरों को अपने वाक शक्ति के जाल में फंसाने की क्षमता रखता है। देखिए, यहां एक बात बताऊंगा, लंगूर एक ऐसा जानवर है जिस जगह से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है, अगर उसको एंटीसिपेशन में ये लगता है कि वहां जाकर खतरा है तो वो बीच में ही अपना इरादा बदल करके वापस आ जाता है। तो राहु क्या है, इतना डिप्लोमेटिक ग्रह है कि आपको आपके शब्दों से सम्मानित कराएगा। लेकिन 8th हाउस में वही केतु, उसी का हिस्सा 8म भाव में, अगर करेक्टरिस्टिक्स कुंडली के अंदर भी उसी तरह की है, यहां पर केतु की दृष्टि या केतु बैठा है और पाप ग्रह की दृष्टि है मंगल जैसों की, तो स्मॉल सर्जरी या प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम, ये एक हर्निया या इंटेस्टाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेमोराइड्स, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये केतु क्या है, केतु इन्फेक्शन का कारक भी है। तो ऐसी स्थिति में कई आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों की इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो डॉक्टर उसकी छोटी आंत को काट करके फिर जोड़ देते हैं। तो ये केतु के कारण होता है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी कुंभ राशि वालों के लिए इस प्रकार की समस्या आएगी। नए समीकरण क्या है कि मंगल ग्रह कुंभ राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। नीच राशि में बैठे हुए मंगल का जो दुष्प्रभाव है, आने वाली 6 तारीख को मंगल नीच राशि में जो है, इसके बिहेवियर पैटर्न में बहुत चेंज आएगा और कुंभ राशि को मारक दृष्टि से देखता है, क्योंकि 8म भाव मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो मारक नहीं है, 7म दृष्टि मारक नहीं है। 8म भाव पर दृष्टि डालना मारक, यानी कि उसका
आप ये समझिए एक हैमर है, हथौड़ा लेकर के आप मारते हैं तो जो फोर्स है उसका फोर्स, उसकी जो शक्ति वो ज्यादा होती है। अष्टम भाव की मारक दृष्टि अच्छी नहीं कही जा सकती, वो बिगाड़ करने वाली होती है। सरलता से आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको अलर्ट डेट की बात भी करूंगा। पूरा दिसंबर मास आपको इन इन तारीखों में से बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि अगले किसी भी वीडियो में इन अलर्ट डेट की चर्चा नहीं की जाएगी। सिर्फ ये अलर्ट डेट इसी वीडियो में आपको मिलेगी। इनको आप सेव कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ताकि आपको पूरे महीने इन तारीखों में से सावधानी बरतनी में आसानी हो सके। एक चीज और देखिए, ये जो तारीखें जो अलर्ट डेट बताई गई है, ये आपको सावधान रहने के लिए है, और बाकी सब तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम देंगी। आप जो कार्य करोगे उसमें सफल भी होंगे, लेकिन इन अलर्ट डेट में कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट तथा वाहन संबंधी कोई समस्या आ सकती है, जल्दबाजी ना करें। और जिस विशेष बात की हम चर्चा करना चाह रहे थे, आपका जो अष्टम भाव है, मृत्यु स्थान का स्वामी बुध है, और साथ ही साथ मारक स्थान जो द्वितीय भाव कहा गया है, वहां का स्वामी है गुरु। अब आप देखिए, हमेशा ध्यान रखना, पूरे विश्व में ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। जहां जहां भी मीन राशि है, उसके सामने 180 अंश पर बुध की राशि रहती है। आप देखेंगे, जहां धनु राशि है उसके सामने बुध, या बुध के सामने गुरु की राशि, और कन्या के सामने मीन राशि रहती है। इन दोनों का चोली और दामन का साथ है, ज्योतिष के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार। अब यहाँ बिहेवियर पैटर्न देखिए, सृष्टि का आकलन, खगोलीय खगोलीय अध्ययन का विषय है ये। बृहस्पति की चाल देखिए, बिहेवियर देखिए, और तरीका देखिए, ट्रांजिट देखिए। बृहस्पति अपनी राशि से तीसरे भाव में है, और जो दूसरी राशि है कौन सी, धनु, धनु से छठा है। यही रुकिए आप। अब आप दूसरा बुध को देखिए। बुध की मिथुन राशि है, एक मिथुन से छठे भाव में अभी बुध है, और दूसरी जो कन्या राशि है, वहां से उसका स्वामी बुध तीसरे भाव में है, यानी कि जो मूल त्रिकोण राशि है वहां से तीसरे। तो ये दोनों का बिहेवियर पैटर्न और एक दूसरे को 180 अंश पर इस समय देख रहे हैं, जिनके परस्पर नैसर्गिक मित्रता नहीं है। तो ऐसे मामलों में आपके जिन जिन भावों का स्वामी बुध और बृहस्पति होगा, और आप देखिए, अंदाजा लगाइए, इस एनालिसिस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे 1 घंटा कम से कम लग जाएगा। तो शॉर्ट में समझिए, आपके द्वितीय भाव, एकादश भाव और पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बुध और बृहस्पति हैं। ऐसी स्थिति में आपको इन इन भावों से संबंधित समस्याएं बीच बीच में आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रहेंगी। अब हम अलर्ट डेट पर आ जाते हैं। कुंभ राशि के लिए 5, 6, 13 और 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 22, 23 और 24 दिसंबर अच्छे परिणाम देने वाली तारीख नहीं रहेंगी। इसलिए इन तारीखों में से बहुत सचेत और सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। तारीख दोबारा रिपीट करता हूं, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24 दिसंबर इज नॉट फेवरेबल फॉर यू। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।